वज़ीर इत्तलाआत व मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि चेयरमैन नैब ने अगर डायरेक्टर सक्खर नैब और उनके अहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो ये समझने पर मजबूर होंगे कि ये सब कुछ उनकी ईमा पर हो रहा है। जरूरत महसूस हुई तो मुझे दी जाने वाली धमकियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराऊंगा और अदालत में भी जाऊंगा। चेयरमैन नैब के पास बहुत सारी शिकायत थी और नैब सक्खर ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस पर चेयरमैन नैब फख्र कर सकें या बता सकें कि उसकी कारकर्दगी अच्छी है। तो ये इन्होंने सोचा कि जब चेयरमैन नैब आ रहे हैं तो कोई ऐसा ड्रामा हम रचाएं कि चेयरमैन नैब को हम ये बताएं कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है और मज़दूरों का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है और एक बहुत संगीन इशू था जिसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। और उन्होंने चेयरमैन नैब को ये बताया कि सक्खर रीजन में पिछले 9 साल से किसी बच्ची की शादी का जो मैरिज ग्रांट होती है वो किसी मज़दूर को नहीं मिली, जो गलत है। 2017 में कोई 1100-1200 केसेस मैरिज ग्रांट के हमने तकसीम किए हैं। नैब को किसी सूरत ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो महकमे के कामों में बराह रास्त मुदाखलत करे और अलॉटमेंट लेटर और चेक्स की तकसीम करे। मैं इन तमाम अलॉटमेंट्स को मनसूख और चेक को रुकवा दूंगा। तकरीब हुई, चेयरमैन नैब के हाथों कोई 10 अलॉटमेंट लेटर किसी को दिलवाए गए। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के आपके सामने कह रहा हूँ कि जिनको भी दिए गए हैं वो गैर कानूनी हैं। हम उसको कैंसिल करेंगे, इसलिए कि अभी तक ये तय ही नहीं हुआ कि किसको फ्लैट्स मिलने हैं। जो उन्होंने लेटर इशू किए हैं उसको मैं विड्रॉ कर लूँगा। जो चेक उन्होंने तकसीम करवाए हैं सही हैं या गलत हैं, लेकिन दिए गए गैर कानूनी तरीके से हैं, मैं उन चेक्स को भी रुकवाऊँगा, वो अदायगी नहीं होने दूँगा। उसको हम अपने तरीके से करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे। अब इसमें जो असल काम हुआ है वो ये हुआ है कि इन्होंने चेयरमैन नैब को मामू बनाया है। सईद गनी ने कहा कि नैब सक्खर के डायरेक्टर की जानिब से मेरे महकमे के अफसरान के जरिए मुझे थ्रेट किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। सरप्राइज देने का मतलब कि धमकी दी है मुझे कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं और कोई ड्रामा रचाएंगे, इसलिए कि मैंने गुस्ताखी की उनकी शान में और मैंने उनको कहा कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई एक संगीन नौयत की बात है। इस पर चेयरमैन नैब को नोटिस लेना चाहिए, इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि जो सारा वाक़या हुआ है हमारे अफसरान को हफ्स बेजा में रख कर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने की धमकियां देकर उनको ज़बरदस्ती उस तकरीब में बुलाया गया, उनसे ज़बरदस्ती अलॉटमेंट लेटर्स बनवाए गए, उनसे ज़बरदस्ती चेक्स बनवाए गए और फिर वो चेयरमैन नैब के हाथों तकसीम करवाए गए। ये इंतहाई संगीन नौयत का जुर्म है जो नैब ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जियाला और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का कारकुन हूँ और मैं न पहले कभी इस तरह की ठोस धमकियों से डरा हूँ और न आइंदा डरूंगा। इस किस्म की धमकियाँ मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती हैं। इस किस्म की धमकियाँ मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो राय नैब के मुतालिक, उसको चेंज नहीं कर सकती हैं। मैं जिस तरह बोलता रहा हूँ मैं उसी तरह बोलता रहूँगा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरे खिलाफ वो क्या कार्रवाई करते हैं। इनका जो हरबा है कि लोगों को पकड़ो और उनके खिलाफ केसेस बनाओ, उनको सुल्तानी गवाह बनाओ और फिर जिसको चाहो तुम उसको फिक्स कर लो, ये भले करें, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनका पाला जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुन से पड़ा है। करतारपुर के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को ये सब करने से कबल कश्मीरियों के जज्बात को भी देखना चाहिए था। इन दिनों में अगर हम ये करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें कश्मीरियों के जज्बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए था। ठीक है, इस वक्त आप टीवी पे बड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं कि वहाँ से सिख बरादरी के बहुत बड़े लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ ये अच्छा काम अगर आपने किया है तो इस पर नेगोशिएशंस होनी चाहिए थी, इस पर बातचीत होनी चाहिए थी भारत से। कश्मीर के मसले पर ये आज़ादी कश्मीर के लोगों को भी मिलनी चाहिए थी जो आप करतारपुर की राहदारी खोल के सिख बरादरी को देना चाह रहे हैं। तो मुनासिब वक्त वो था जब कश्मीर के मसले में कुछ वहाँ नरमी होती और लोगों को आज़ादी मिलती।